पुण्यात्माओं, सामने वाले के बोली से पता लग जाता है ये किस भाव से बात करे। तो सुखदेव जान गया भगवान का मूड ठीक नहीं। तो कहा कि भगवान मैं स्वर्ग में कुछ समय रुकने के लिए आया था, इन्होंने आपको क्यों तो भगवान ने कहा विष्णु जी ने कि क्यों रोक दिया तेरे को, इन्होंने अंदर प्रवेश क्यों नहीं होने दिया, कि ये कहते हैं तेरा गुरु नहीं है इसलिए प्रवेश निषेध है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी क्या आपने कोई गुरु नहीं बना रखा? अगर नहीं जी मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी ये तेरी महान भूल है, जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे आपका पिछले संस्कार समाप्त हो जाएंगे, भविष्य का कुछ बनेगा नहीं, आपको बहुत हानि होगी। और ये हमारा नियम है, बिना गुरु के नुग्रे व्यक्ति को यहाँ आना भी अलाउड नहीं है, तो आ भी गलत गया। तब उसने समझ लिया भी भगवान ने कहा आदेश हो गया, अभी तो फाइनल बात है यार। फिर कहा कि भगवान उस पृथ्वी पर मेरे समान कोई ऋषि नहीं है, मैं किसको गुरु बनाऊं? पुण्यात्माओं, कबीर परमात्मा कहते हैं कबीर या माया अटपटी और सब घट आण अड़ी, किस किस न समझावे कुआ बांग पड़ी। अब अभिमान उसके अंदर कितना कि मेरे समान कोई नहीं पृथ्वी पर, केवल किस कारण से? एक आकाश में उड़ जाने की हल्दी की गांठ प्राप्त करके, सिद्धि प्राप्त करके अपने से सबसे सुपीरियर मान बैठा। ये तत्व ज्ञानहीन के कारण, हीनता के कारण होता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी यह तेरी और भारा भूल है, ये तेरा अभिमान बोल रहा है जो भगवान से कोसों दूर करता है। और जाइए राजा जनक से उपदेश लीजिए। इतना कहकर भगवान विष्णु महल में चले गए। अब सुखदेव जी ने सोचा भाई राजा जनक तो एक गृहस्थी आदमी और राजा है, और मैं बाल ब्रह्मचारी और ऋषि, मैंने स्त्री का मुंह भी नहीं देख लिया आज तक, और उसको मैं प्रणाम करूं मेरी तो इज्जत का नाश हो जाएगा। अब पुण्यात्मा काल ने तो कई बीमारी ला रखी इस जीव के। तो वो उस वहां से वो चल पड़ा, कहाँ आ गया? उसी कोमन स्वर्ग में, इंद्र वाले में। वहां आकर पहले वाली रौनक चेहरे पर नहीं थी। अन्य देवताओं ने पूछा भी आज क्या, किस कारण से ये ऋषि जी इतने मायूस हैं? कारण जानना चाहा कि हे ऋषिवर आपको क्या टेंशन होगी, आप तो बड़े हौसले से आते थे। तब सारी बात बताई कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था और विष्णु जी ने मुझे वहां आदेश, स्वर्ग में रहने का आदेश नहीं दिया। तो वहां जो उपस्थित देवता लोग थे उन्होंने कहा कि ऋषि जी सच्ची बात बता, कहानी के है? भगवान विष्णु तो सीने से लगाते हैं, सबको प्यार देते हैं, वो तो बहुत नेक आत्मा है, और आपको वहाँ रहने भी नहीं दिया, बात बता क्या है? तब उसने सारी कहानी बताई कि भाई मैं वहाँ गया था और मैंने स्वर्ग में रहने का आग्रह किया था, तो मेरे से कहा कि तुम बिना गुरु के हो और गुरु बनाओ तब यहाँ आ सकते हो। तो उन देवताओं ने, ऋषियों ने कहा कि हम तो आपको बड़ा नेक और बुद्धिमान व्यक्ति मानते थे, क्या आपने गुरु नहीं बना रखा? कहने लगा नहीं। सुखदेव बोला नहीं। फिर इंद्र जी ने कहा कि देखो आज के बाद यहाँ भी मत आना, क्योंकि हम तो आपको सोच रहे थे, तो आप तो बड़े विद्वान पुरुष हो, औरों को ज्ञान देते हो, तो आपने गुरु बना रखा होगा। तो कहता है कि सबको कहने लगा भाई मैं कैसे करूं? भगवान विष्णु जी ने कहा है कि राजा जनक को गुरु बना लो। राजा जनक गृहस्थी बाई और कैसे शीश निवाऊं जाई। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका हमने स्त्री का मुंह नहीं देखा। अब अभिमान बताता है कि मैं गृहस्थी आदमी को बाल ब्रह्मचारी हूं मैं तो, और कैसे एक साधु संत ऋषि, क्योंकि वो तो फिर
जहाँ जाए आओ ऋषि जी, आओ ऋषि जी हैं। वो तो फुल हवा भर रही थी उसमें अभिमान की, और अभिमान वाला पंचर हुए बिना भगवान मिले नहीं, वो पंचर करना पड़ेगा। तो भगवान ने विष्णु ने उसका पंचर दिया कर। चैतन्य लाभ चाहिए गुरु बना और राजा जनक को बना, वो अधिकारी है आज के दिन। तो उसने सभी वहाँ बैठे उपस्थित नारद जी ने और भी कई महापुरुषों ने समझाया कि देखो आज आप गुरु नहीं बनाओगे, पिछले जन्म की आपकी भक्ति है ये नष्ट हो जाएगी, अगले जन्म में गधा बनोगे। जब ये कहा कि अगले जन्म में गधा बनोगे, कलेजा हिल गया ऋषि जी का और उसकी उस सिर घूम गया। हमारे अंतःकरण के अंदर पुण्यात्माओं असंख्य जन्मों के संस्कार कोड वर्डों में आपके इस सिम कार्ड में जमा है, आपके जीव के साथ लटक चिपके हुए। और ये फिल्म कभी भी ऑन हो सकती है, जैसे स्वप्न देखते हो पिछले जन्मों के, वो पता नहीं कहाँ कहाँ इसी घाटियों में चले जाएं, कभी जा ही नहीं सकते। तो पक्षी रूप में कहीं घूमे होंगे, वो भी अंदर जमा है। तो उसको याद आया कि मैं एक सुखदेव को याद आया कि एक जीवन में गधे की योनि भोग रहा था, अंधा हो गया, मेरे मालिक ने मेरे लठ मारे निकाल दिया घर से। मैं चलता चलता पगडंडी की अटकल सी लगा के जा रहा था, आगे एक छोटा सा नाला था 3 फुट का, उसमें गिरने लगा तो जंप लगाना चाहा, उसके बीच में फंस गया, आगे मुंह अड़ गया, पाछे बैक अड़ गई, पैर टिके नहीं, लटक गया, पुली बन गई। वहाँ इक्का दुक्का व्यक्ति आता जाता था, मुझे निकाला नहीं, मेरे ऊपर पैर रखे, पुली बना ली और पार हो जावे। 1 हफ्ते 10 दिन तक भुगत कर मरा। वो बात याद आ गई उसको, उसी समय वहां से चल पड़ा कि गुरु बनाऊंगा। सबसे पहले अपने पिता व्यास जी के पास आया, क्योंकि व्यास जी विद्वान पुरुष थे, माने जाते थे। अपने पिता के पास आया कि मैं सुखदेव हूं, आपका पुत्र हूं। तो व्यास जी ने कहा बेटा आजा, दुख तो बहुत हुआ तेरे जो वियोग का मुझे, पर मैंने सब्र कर लिया था, मेरा बेटा मोक्ष के लिए गया है, कोई दिक्कत नहीं, आजा। कैसे आना हुआ सारी कहानी बताई कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था, विष्णु जी ने मुझे वहां रहने नहीं दिया, स्वर्ग में अलाउड नहीं किया। व्यास जी ने भी फिर यही प्रश्न किया, क्योंकि विद्वान पुरुष एक ही सुर में बोलते हैं, क्या कारण था भगवान ने आपको क्यों वापस कर दिया? तो सुखदेव ने कहा मैंने गुरु नहीं बना रखा। ऋषि ने माथे में हाथ मारा व्यास जी ने कि बेटा मैंने तो ये सोचा था मेरा बेटा मोक्ष प्राप्त करेगा, मैंने अपना सब्र कर लिया था। अरे तू तो नरक में जाएगा, पशु योनि पावेगा, नालायक, तू काहे का ऋषि है, गुरु क्यों नहीं बनाता? तब फिर उसने बताया कि भगवान ने कहा है विष्णु जी ने कि राजा जनक को गुरु बना ले। राजा जनक तो एक राजा है, उसके तो कई रानियां रखी हैं, औरतें हैं, और मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं ऋषि हूँ, मैं कैसे मत्था टेकूँ? उसके गुरु को तो सारे काम करने पड़ेंगे, मत्था भी टेकना पड़ेगा, दंडवत करनी पड़ेगी। सुखदेव फिर व्यास जी ने कहा बेटा अभिमान त्याग दे, अब तेरा जीवन मुझे नष्ट हुआ दिखाई देता है। यूं कह के व्यास जी रोने लग गया। अरे नालायक, तो किसा जन्म तू के मनुष्य जीवन पाया तूने? ये पिछले संस्कार हैं जो तू आकाश में उड़कर लोग दिखावा कर रहा है। गरीबदास साहिब जी कबीर परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त से कहते हैं, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर ना लाई। एक सिद्धि कुछ खावा ना पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि जीव हंस निहारे। कहते हैं ऐसे ऐसे 24 सिद्धियां भी आ जावे तो भी इनकी तरफ थूका नहीं, देखा नहीं, ये तो मोक्ष बाधक है। तब कहा कि जाके और जनक जी से उपदेश ले बेटा। बहुत प्रेरणा की, जब वो चला वो नालायक है। अब वहां जाकर पहुंचा, ऋषि के रूप में छायल, बाल दाढ़ी बढ़ा रखी, एक वो था सा बांध रखा है वो एक ही कपड़े का, और कमर पर डाल, सारे शरीर पर धोती जैसे। तो राजा जनक
ने आसन लगवा दिया कि आओ ऋषि जी, बड़े धन भाग हमारे ऋषि जी हमारे घर पर आए हैं, धन भाग हों। आज कैसे दया हुई, साधु तो राम का रूप होता है। अब सुखदेव ऋषि कहने लगे, नहीं, आसन पर नहीं बैठूंगा, मैं जमीन पर बैठूंगा, दीक्षा लेने आया। तो सुखदेव ऋषि से कहा कि सुबह स्नान करके मैं तने फिर उपदेश दूंगा। एक मकान के अंदर अलग व्यवस्था करवा दी कि वहां सो जाओ आप, सुबह नाम दूंगा तुझे। उसकी सारी झाड़ा लेना था ना सुखदेव ऋषि का, जनक जी ने। वहां पर एक स्त्री की ड्यूटी लगा दी, एक औरत की, एक बहन की, कि महाराज जी की सेवा करना बेटा, खाना खिलाओ, बर्तन इसके वस्त्र बिछाओ और कोई असुविधा ना हो। और उसको पता दिया था कि ऐसी क्रिया करना। तो अब सुखदेव ऋषि के लिए पलंग बिछा दिया, आसन लगा दिया, सुखदेव विराजमान हो गए। और वो लड़की भी रात्रि में उसके तख्त पर जाकर बैठ गई जिस पर वो विराजमान थी। अब सुखदेव ऋषि जी थोड़ा सा 1 फुट आगे को सरक गए, लड़की फिर उसकी तरफ निकट आने लगी तो वो आगे को चल पड़े और फिर उठ कर खड़े हो गए और कहा, माई आप जाइए, मेरा जो है ना, मैंने मेरा धर्म नष्ट ना कर। वो बाहर आ गई। तो राजा जनक ने सुबह पूछा क्या क्रिया रही। उस लड़की ने बताया कि ऐसे ऐसे ये मैं निकट जाऊं थी, यू आगे न बाजे था, मैं निकट जाऊं थी, यू सुकड़ गया, कति पलंग से भी उतर गया। तब राजा जनक स्नान करने लग गए, कहने लगे आप यहाँ बैठ जाओ। उनका नीचे आसन लगा दिया, वो बैठ गया, सामने बैठा। 10,000 रानियां थी राजा जनक के, 10,000। उनमें से एक हेड थी, मुखिया थी, पटरानी बोलते थे उसको। उसने कहा कि मैं नहाऊंगा, यहाँ ईंटों का चूल्हा बनाकर लकड़ी डाल दी, ऊपर पतीला धर दिया, उबाल दिया, पानी जैसे चाय बनाते समय उबाला करे। और उसके साथ में एक पटड़ा डालकर बैठ के स्नान के लिए कपड़े निकाल कर राजा जनक धोती बांध रखी थी। अपनी पत्नी से जो सबसे मुखिया थी, हेड थी, पटरानी जिसको कहते, वो स्नान कराने लगी। उस उबलते हुए जल को लोटे में भरे, राजा जनक की चोटी में गेरे सिर में, रात से नुआवे, मसल के, और वो पानी डाला राजा के सिर पे, और सुखदेव ऋषि नो सुकड़े जल गया। अब उसको ये हो गया कि यू जलेगा राजा, और वो पानी गिर वो नूक से अक मरेगा यू, इसे जलते पानी में उबलते मनावे। तब राजा जनक ने कहा कि हे व्यास के बेटे, ए महर्षि, ए ब्रह्मचारी, आजा। मेरे स्नान करने के बाद जो मेरे शरीर के बाद जल नीचे गया है गटर में, नाली में, व्यास के बेटा ब्रह्मचारी, इसमें उंगली दे दे, तने जान जाऊंगा किसा ब्रह्मचारी किसा तू भगत है। न बोला मैं ना दूं, आंगली जल जा मेरी तय। है राजा बिहंस दई जब तारी, राजा ने नो हथेली पीटी ने ताली बजाई और हंसे, और हमें स्नान करावे नारी कि तू नो कह था मैंने स्त्री का मुंह नहीं देखा, है स्त्रियों के निकट नहीं आऊं, तेरे तो तैया अच्छी भगतनी है, देख इसका भी हाथ ना जलता इस उबलते हुए पानी से, मेरे ऊपर गेर नवाण लाग रही है, तेरा कालजा पाट गया इतनी दूर ते बना फिर मैं ऋषि। कहते हैं इन इंद्रियों के कसने से, हठ योग से इन पर थोड़ा बहुत तूने काबू पा भी लिया कुछ दिन के लिए, इसे बनेगा क्या तेरा। सुखदेव समझ गया सारी कहानी, तेरे ऊपर सारी बात हो रही है। तो कहने लगे बेटा अब तू महर्षि पाक्या फिरे था, जब वो लड़की तेरे पास बैठी तेरी चारपाई पे, तो उस तो दूर क्यों हो गया, भूतनी थी वह तने खा ले हो। जब तू आत्मज्ञान भी था तो भी इतने ऐसे नहीं करना चाहिए था। बेटी है, बहन है, बैठ साथ में, आप जैसे पुण्यात्मा हो,
आत्मज्ञान होने के बाद आपको अंतर नहीं लगेगा। कैसे? जैसे पहले सांग होया करते गांवों में, सांग, जैसे आजकल ये फिल्म बनती है, ऐसे वो सांग करते थे, नकली राजा बनते थे, कोई प्रेमी बनता था, कोई प्रेमिका, तो मनुष्य ही स्त्री का रोल करते थे। तो एक जवान लड़का बिल्कुल दाढ़ी मूछ रहित 12-13 वर्ष का, 16 साल का, और वो सांग में एक लड़की का रोल कर रहा था, सारे अंग कृत्रिम लगा रखे थे। एक लड़का अपने साथी को साथ ले गया, कहा जा सांग देख कहाँ आई। जब वो गाना बजाने शुरू हुए तो वो पहली बार गया था, वो कहता देख कितनी सुंदर लड़की है, ओहो कैसे डांस कर रही है। वो लड़का कहता कि लड़की नहीं है, ये तो लड़का है। बोला नहीं, बोला नहीं लड़की है, लड़का है। तो ना उसका विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे ढंग से मेकअप कर रखा था। फिर वो कहीं एक घर में, गांव में, नगर में, चौपाल में रुके हुए थे, धर्मशाला में, तो वो लड़का उसको वहाँ लेकर गया। उनके पीछे पीछे सांग समाप्ति के उपरांत उस दिन का जो कार्यक्रम उनका समापन हो गया था, तो वहाँ जाते उस लड़के ने अपने सारे अंग काट निकाल के धर दिए। वो लगा रखे थे जो ब्रेजियर वगैरह नकली, वो लड़का का लड़का, तो वो कह रहा है सच्चे वो लड़का है भाई। अगले दिन फिर गया वो सांग देखने, वो खूब उसी तरह मेकअप कर रखा था। लड़के ने लड़की का रोल था, पर उसका कति मन में नहीं आई लड़की है। तो आत्मज्ञान होने के बाद ये ऊपर कवर 2 डाल रखे हैं। आत्मा अंदर एक जैसी है। तो सुखदेव ऋषि को कहा जनक जी ने, तेरे ज्ञान तो टट्टूगा नहीं, बात बना फरा ब्रह्मचारी। जब आत्मा के अंदर तुझे ये ज्ञान हो गया कि स्मर मेरे मंत्र क्या है, तो तूने सुकड़न की जरूरत ना थी बच्चा। कान पकड़ लिए उसने, ने बोला महाराज इतना ज्ञान था मेरे पास तो फ्यूज हो लिया मैं, अब मुझे नाम दे दो, कल्याण हो जाएगा।